नमस्कार। हिंदी साहित्य के कवि परिचय सीरीज में आज जिस कवि को हमने पढ़ना है वो हैं भक्तिकालीन कवि सूरदास। तो आज हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे जो एक भक्तिकालीन कवि हैं। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, उसके बाद उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सूरदास जो हैं एक भक्तिकालीन कवि हैं और जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान रेणुका ग्राम या रुनकता क्षेत्र मथुरा में यूपी में इनका जन्म हुआ था। और पहला सवाल जो इनसे आता है वो इनके गुरु से आता है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था, जो शुद्ध द्वैतवाद और पुष्टि मार्ग के जनक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शुद्ध द्वैतवाद है और इनका जो साधना मार्ग है यानी प्रार्थना मार्ग, पूजा का जो मार्ग है वो है पुष्टि मार्ग। पहली बात आपको वो एक लाइन में जाननी है कि पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैतवाद क्या होता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग में ये माना जाता है कि सब कुछ जो है ईश्वरी है, यानी इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो है ईश्वरी है और भक्त को ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग अपनाना होगा और वो होगा साधन निरपेक्ष। साधन निरपेक्ष मतलब भोग विलास ऐसी चीज़ों से निरपेक्ष रहना यानी दूर रहना, यही एकमात्र मार्ग होगा जो ईश्वर की प्राप्ति जिससे भक्त कर सकेगा। तो इतना आपने अगर नहीं भी जानोगे तो इतना जान लेना आप, दार्शनिक सिद्धांत उनका शुद्ध द्वैतवाद है यानी शुद्ध द्वैतवाद के जनक हैं और उनका जो साधना मार्ग है या पूजा मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगला उनकी मृत्यु से संबंधित, उनकी मृत्यु 583 में पारसौली यूपी में हुई थी। तो एक सवाल अभी तक महत्वपूर्ण है, उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। ठीक है, जो शुद्ध द्वैतवाद और पुष्टि मार्ग के जनक हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं यानी सबसे प्रमुख कवि। पहले बता रहा हूं मैं आपको कि कृष्ण काव्यधारा वाले बहुत ज़्यादा कवि हैं, जैसे मीराबाई हैं, रसखान हैं और भी बहुत सारे कवि हैं जो कृष्ण मार्गी हैं या कृष्ण पर जिन्होंने लिखा है, लेकिन सूरदास उसमें सबसे प्रमुख कवि हैं, इसीलिए सूरदास को कृष्ण काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ये सगुण काव्यधारा है या निर्गुण काव्यधारा, तो सीधी सी बात है कृष्ण की पूजा की है यानी कृष्ण किसी आकार रूप की पूजा की है, इसलिए सगुण काव्यधारा वाले कवि हैं। और कृष्ण उसमें भी कौन से वाले? कृष्ण काव्यधारा वाले। ठीक है, सबसे प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो और क्या क्या चीज़ें जो पेपर में आती हैं सूरदास से। सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा बार दोहराने वाला सवाल है कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये सवाल कई बार आ चुका है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। अष्टछाप क्या है? पिछले किसी पेपर में पूछा गया है कि अष्टछाप क्या है। तो अष्टछाप कृष्ण मार्ग 8 कृष्ण मार्गी कवियों का एक संघ है। ठीक है, अष्टछाप 8 कृष्ण मार्गी कवियों का एक संघ है। ठीक है, जिसके बारे में आगे पढ़ना है। देखिए अष्टछाप के बारे में मैंने बता रखा, देखो अष्टछाप 8 कृष्ण मार्गी कवियों का एक संघ है, एक समूह है। ठीक है, अब देखो अष्टछाप के बारे में थोड़ा ऐतिहासिक इसका ऐतिहासिक प्रमाण देखते हैं कि इसका गठन किसने किया और किस तरीके से गठित हुआ। तो सबसे पहले इसका जो गठन है, हालांकि अष्टछाप का गठन अगर वैसे पूछ ले वन लाइनर में, तो अष्टछाप का गठन 1565 में विट्ठलनाथ ने किया था। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ इस तरीके की है कि अष्टछाप में सबसे पहले वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु हैं, वल्लभाचार्य ने सबसे पहले अपने संघ में अपने साथ 4 प्रमुख कवियों को जोड़ा। उन 4 प्रमुख कवियों को जोड़ा। अब जब वल्लभाचार्य की मृत्यु हो गई तो वल्लभाचार्य के पुत्र फिर उसके बाद कौन थे? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने क्या किया, अपने पिता के ही जो साधना मार्ग था, पुष्टि मार्ग, 4 तो उनके पिता जोड़ के गए थे। अब 4 नए कवि किसने जोड़ दिए? 565 में विट्ठलनाथ ने यानी वल्लभाचार्य के पुत्र ने जोड़ दिए। अब कुल कितने कवि हो गए? 8 कवि। तो इन 8 कवियों को मिलाकर 1565 में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नामक एक संघ बनाया और जो कृष्ण काव्यधारा वाले या जो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित थे। पहली बात आपको एक चीज बता दूं कि जो ये पुष्टि मार्ग है ये वैष्णव संप्रदाय है, एक तरीके का वैष्णव संप्रदाय यानी विष्णु के उपासक वैष्णव संप्रदाय है ये पुष्टि मार्ग जो है। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा था वो आप देख लीजिए, इसका जो मैंने बता रखा है आपको। अष्टछाप को 565 में विट्ठलदास द्वारा बनाया गया था। अष्टछाप के प्रमुख कवि, ये भी सवाल पूछा गया है
ये सवाल पूछा गया है कि अष्टछाप के कवियों में इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, तो इसलिए 8 कवियों का नाम भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अष्टछाप के प्रमुख कवियों का जिक्र हमने कुछ इस तरीके से किया है। सबसे पहले देखो, मैं लिखा भी है, पुष्टि मार्ग में सर्वप्रथम वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु हैं, उन्होंने 4 कवियों को दीक्षित किया, उन्हें शिक्षा दी, पुष्टि मार्ग की बातें बताई, पुष्टि मार्ग है क्या उसकी दीक्षा दी। किसको? 4 कवियों को। किसने? वल्लभाचार्य ने। तो 4 कवियों को जिनको दीक्षा दी या शिक्षा दी, तो वो है सबसे पहले कुंभन दास, फिर सूरदास। पहला क्रम याद रखना है बस, बाकी कोई क्रम नहीं है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। पुष्टि मार्ग में सबसे पहले 4 कवियों को किसने जोड़ा? वल्लभाचार्य ने जोड़ा। बाद में वल्लभाचार्य की मृत्यु हो गई, और वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में 4 और कवियों को जोड़ दिया। और ये कब जोड़ा? ये जोड़ा 1565 में। 1565 में 4 और कवियों को जोड़ दिया, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास, जिनका उपनाम जड़िया भी है। तो 4 कवि पहले से दीक्षित थे पुष्टि मार्ग में, 4 अब और जोड़ दिए गए, तो कितने हो गए? 8। इन 8 कवियों को मिलाकर 1565 में विठल नाथ ने क्या बनाया? अष्टछाप नामक एक संघ बनाया। एक सवाल पूछा गया है, अष्टछाप का जहाज तो कई बार सवाल आ चुका है, ठीक है, तो वो तो आपको ज्ञात ही होगा, सूरदास है। लेकिन अष्टछाप में सबसे पहले किस कवि को जोड़ा गया है? हाल ही में टेट की परीक्षा में पूछा गया है कि अष्टछाप में सबसे पहले किस कवि को जोड़ा गया है, तो सबसे पहले कुंभन दास को जोड़ा गया था। नॉर्मली से साइंस से क्या लगता है बच्चों को लगता है कि अष्टछाप के जहाज सूरदास हैं, तो शायद सूरदास को ही सबसे पहले जोड़ा गया होगा, लेकिन सबसे पहले कुंभन दास को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये था अष्टछाप की थोड़ा कहानी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। प्रमुख रचनाएं उनकी सूर सागर है, साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती और व्यालो। तो ये आपको इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, खासतौर पर 3 4 जो हैं ये प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और नल दमयंती। ठीक है, ये रचनाएं हैं। अब देखिए जो कक्षा 10 की किताब, जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक में जो सिलेबस दिया है, उसमें जो भ्रमर गीत दिया है, वो भ्रमर गीत उनकी कोई रचना नहीं है, बल्कि सूर सागर जो रचना है उसी का एक अंश है, यानी उसी का एक भाग है। तो देखो वही लिखा है यहाँ पर, भ्रमर गीत सूर सागर का ही एक अंश है, यानी भ्रमर गीत अलग से कोई रचना नहीं है, बल्कि सूर सागर का ही एक अंश है, एक हिस्सा है। और देखो क्या क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको ध्वनि काव्य कहा है। तो ऐसे ऑनलाइन में सवाल भी आपने ध्यान रखने हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। और देखिए ऑनलाइन में क्या क्या सवाल है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आप जब पढ़ते हो रस, तो रसों की मूल संख्या कितनी है? 9 मूल रस माने जाते हैं। हालांकि भरत मुनि ने 8 ही मूल रस माने हैं, उनने शांत रस को रस नहीं माना, तो वैसे मूल रसों की संख्या 9 है। लेकिन भक्ति काल में 1-2 और ज्यादा रस जिनकी उत्पत्ति हुई या जो जिनका उद्भव हुआ, तो वो रसों में से एक है वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस किसके प्रति? यानी बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए, यानी बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए जो जिस भाव का प्रयोग होता है, या जिस काव्य में जिस भाव का प्रयोग होता है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, वत्सल इसका स्थायी भाव होता है, वत्सलता या वत्सल। ठीक है, तो वात्सल्य रस यानी बच्चों के प्रति प्रेम। आपको रसों में 3 प्रकार के ऐसे जिनमें प्रेम का उल्लेख मिलेगा, आपको यहीं पर बता दे रहा हूं उनका जिक्र। ये देखिए इस तरीके से 3 रस ऐसे हैं जहां प्रेम के जिक्र है। एक सबसे पहले श्रृंगार रस, नंबर 2 भक्ति रस, और तीसरा वात्सल्य रस। तीनों जगह प्रेम की बात की गई है। वात्सल्य रस तीसरा जो है वह है वात्सल्य रस। ये तीनों क्या वर्णन करते हैं? देखिए प्रेमी या प्रेमिका के संदर्भ में जो प्रेम होगा, प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो प्रेम की बातें होंगी, ठीक है, उसे श्रृंगार रस में शामिल किया जाता है। प्रेमी प्रेमिका यानी नायक नायिका के बीच जो प्रेम का भाव होगा, उसको श्रृंगार रस में शामिल किया गया है। दूसरा ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव होगा, उसको भक्ति रस में शामिल किया जाता है। ठीक है, भक्ति रस जिसमें क्या है? अनुराग,
अनुराग इसका स्थायी भाव होता है। अनुराग यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है, यानी भक्ति रस यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। और तीसरा वत्सल्य रस या वात्सल्य रस, यह है बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। तो इस तरीके से यानी वात्सल्य रस में बच्चों के प्रति प्रेम का जिक्र है। तो मैं यहां पर वात्सल्य रस का सम्राट बता रहा था। और ये वात्सल्य रस का प्रयोग उन्होंने खासतौर पर किस चीज के लिए किया है? वात्सल्य रस का प्रयोग सूरदास ने कृष्ण यानी कृष्ण की बाल लीला का या कृष्ण की बाल चित्रण का, उनके बचपन का वर्णन किया है। तो इसमें उन्होंने अपने जिस काव्य में उन्होंने क्या किया है? वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, यानी बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए। अब देखिए, इसके साथ साथ सूरदास श्रृंगार रस के भी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। लेकिन और भी श्रृंगार रस के और भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भी श्रृंगार पर लिखा है। तो कुल मिला के इतना है कि सूरदास भी श्रृंगार रस के कवि हैं, कि सूरदास श्रृंगार रस के भी कवि हैं। कहने का मतलब है और भी लोग हैं, और सूरदास ने भी श्रृंगार रस पर लिखी हैं रचनाएं। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और क्या क्या जो महत्वपूर्ण है सवाल, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि सूरदास को बाल चित्रण का प्रमुख कवि माना जाता है। अभी बताया था आपको, बाल चित्रण यानी बच्चों की बाल लीला का वर्णन करने वाला जो कवि है उसको बाल चित्रण का कवि कहते हैं। तो बाल चित्रण का सबसे प्रमुख कवि किसको माना जाता है? सूरदास को। और सूरदास ने किसके बाल चित्रण का वर्णन किया है? कृष्ण का, ठीक है। आपने लाइनें पढ़ी होंगी, शोभित कर नवनीत लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आगे चीजें, रचनाएं पूछी जाती है किस भाषा में है? तो सूरदास की जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। सूरदास की रचनाएं जो है ब्रज भाषा में है। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो वन लाइनर टाइप हैं उनको भी ध्यान रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी साहित्य के एक इतिहासकारों में एक नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बच्चन सिंह हैं, ठीक है, नागेंद्र है, बहुत सारे हैं। तो उन्हीं में से एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने इन्हें किसको? सूरदास को ब्रज भाषा का पहला कवि माना है। इसके अलावा देखिए, सूरदास को रूपकों का बादशाह माना जाता है, यानी रूपक, उनकी रचनाओं में रूपक अलंकारों का प्रयोग बहुतायत हुआ है, जो अधिक मात्रा में हुआ है, इसीलिए उन्हें रूपकों का बादशाह का माना जाता है, ठीक है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है, देखो ज्यादा सवाल, सूरदास का काव्य भाव दास्य भाव है, यह पहले पूछा गया है। उनका जो काव्य भाव है, उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, उन्होंने कौन सा भाव प्रकट किया है अपने ईश्वर के प्रति, यानी कृष्ण के प्रति? तो दास्य भाव यानी दास भाव, ठीक है, दास यानी अनुचर, नौकर, ठीक है, एक तो दास्य भाव प्रकट किया है। अब कई बच्चों को लग रहा होगा उन्होंने सखा भाव भी तो प्रकट किया, बिल्कुल, उनके काव्य भावों में कहीं कहीं पर सखा भाव भी है, लेकिन बहुतायत जिस चीज की है वो दास्य भाव है, यानी दास माना उन्होंने अपने आप को ईश्वर यानी कृष्ण का। हालांकि उनका सखा भाव भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए फिर दास्य भाव करेंगे, ठीक है, ये पहले पूछा भी गया है। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें जीवनोत्सव का कवि कहा है, वन लाइनर सवाल, रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें जीवनोत्सव का कवि कहा है। इसके अलावा देखो और वन लाइनर सवाल क्या है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का नायक कहा जाता है, यानी लीड करने वाला, ठीक है, प्रमुख नेता जो है एक तरीके से, यानी प्रमुख नायक। सूरदास को पुष्टि मार्ग का प्रमुख नायक कहा जाता है। और इसके अलावा उनका और नाम अष्ट सखा भी है, यानी 8 जो संघ था, 8 कवियों का संघ था अष्टछाप, उसके सबसे प्रमुख वही व्यक्ति थे, तो इसलिए उनको अष्ट सखा नाम भी उन्हीं का है, ठीक है। तो ये प्रमुख इससे संबंधित यानी सूरदास से संबंधित प्रमुख बातें थी। अब सूरदास से संबंधित जो प्रमुख पद हैं, कुछ पदों को भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि साहित्य के सवालों में कविताओं जो कवि होता है उसकी रचनाओं से 1-2 पद दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। देखो इस तरह से लाइन कभी आ जाए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये किसकी पंक्ति है? तो इस तरह से पंक्ति आ जाती हैं कई बार, ठीक है। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसी पंक्तियां कई बार आई है ना। तो इसलिए पंक्तियां लिखना भी जरूरी होता है, उनके पदों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं, खासतौर पर जो एनसीईआरटी में हैं, उनको जानना बहुत जरूरी होता है। मैं कुछ आपको उदाहरण यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ इनका अर्थ भी बता देता हूँ। जो कक्षा 10 में है आपकी, ठीक है, भ्रमर गीत, उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ उल्लेखित कर रहा हूँ। जैसे एक पंक्ति है, देखो, उधो तुम हो अति बड़ भागी, सद अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसका अर्थ मैं बता रहा हूं आपको। उद्धव, पहली बात जानना है, कृष्ण वृंदावन से कंस का वध करने कहां पहुंच गए हैं? मथुरा पहुंच गए हैं। अब जब मथुरा में कंस का वध करते हैं तो फिर वहीं निवास करने लग जाते हैं, और इधर वृंदावन में गोपियां, ठीक है, उनके वियोग में बहुत ही क्या है, व्याकुल हुई जा रही हैं। जब व्याकुल हुई जा रही हैं, जब ये सूचना कृष्ण को मिलती है, तो कृष्ण अपने सखा उद्धव को संदेश लेकर किसके पास भेजते हैं? गोपियों के पास भेजते हैं, और गोपियों के पास संदेश लेकर भेजते हैं। तो जब वो गोपियों के पास पहुंचते हैं, कौन? उद्धव,
तो गोपियां उन पर कैसे कटाक्ष करती हैं, कैसे कमेंट करती हैं, कैसे व्यंग करती हैं, ये चीजें आपको यहां पर मिलेगा। देखो क्या है। उद्धव ने कहा, उद्धव जब पहुंचे ना किसके पास, गोपियों के पास, तो गोपियों से उन्होंने कहा कि कृष्ण को भूल जाइए, कृष्ण आप वृंदावन नहीं लौटेंगे, ठीक है, कृष्ण तुमसे कोई प्रेम वगैरह नहीं करते। अब देखो ऐसे स्थिति में जो गोपियां हैं वो कैसे उद्धव को बता रही हैं, कैसे व्यंग कर रही हैं उस पर। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कह रही हैं कि गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम अति भाग्यवान हो, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो तुम, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगात है, अपरस यानी कमल के लिए आता है अपरस, अपरस रहत स्नेह तगात है, तुम उस कमल की भांति हो जो हमेशा पानी में रहने के बावजूद भी जिसमें पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती, तुम उस कमल के समान हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग है, ना कोई प्रेम है, तो तुम किस तरह से हो, पानी में रहने वाले उस कमल की भांति हो जो सदा पानी में रहता है लेकिन उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती। उसी तरीके से तुम हमेशा कृष्ण के साथ रहे हो लेकिन तुम्हारे मन में उनके प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। तो देश कैसे व्यंग्य कर रही हैं, देखिए। अब देखिए और क्या क्या है, और गोपियां इस संबंध में, ये कक्षा 10 की जो है भ्रमर गीत, उसकी पंक्तियां मैंने कुछ ली हैं तो समझना जरूरी है, ये आ जाएंगी कभी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब देखो इसमें देखो कैसे वो अपने दृढ़ यानी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कैसे दृढ़ बता रही है, मजबूत बता रही है। इस पंक्तियों में समझोगे आप क्या करें, देखो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं यानी जो हमारे कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो सदा अपने पांव में एक लकड़ी को दबाए रखता है। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है ना जो हमेशा कहीं भी उड़े कहीं भी रहे वो अपने पांव में एक लकड़ी को दबाए हुए चलता है। तो देखो क्या कह रही हैं गोपियां, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पांव से उस लकड़ी को पकड़े रहता है, हमने वैसे ही कृष्ण को कैसे, मन से, कर्मों से, वचन से, हमने कृष्ण को किस तरीके से, मन से, कर्मों से, वचनों से, नंद नंदन उर यानी नंद मतलब नंदलाल, नंदन मतलब नंदलाल के नंदन यानी पुत्र यानी कृष्ण, नंद नंदन उर मतलब नंदलाल के पुत्र कृष्ण को उर यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। वैसे ही जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पांवों में लकड़ी दबाए हुए चलता है, उसे पकड़े रहता है हमेशा, उसी तरीके से हमने मन से, कर्मों से, वचन से कृष्ण को हृदय में, अपने हृदय में जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, यानी दृढ़ करके उसको क्या है, समाया हुआ है, अपने हृदय में समाये रखा है। तो प्रेम प्रकट कर रही है इस तरीके से। आगे देखिए क्या है, एक पंक्ति है कृष्ण के संबंध में है, जब कृष्ण भेजते हैं ना, कृष्ण जब बार बार पत्र आते हैं गोपियों के तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, गोपियों के साथ साथ उनको वृंदावन की तमाम और चीजें भी याद आती हैं। तो उस दौरान का वर्णन है, कृष्ण तब उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तब कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मेरी यादों से ब्रज जाता ही नहीं, मुझे बार बार घूम फिर के वो ब्रज की, वो गोपियां और वो ग्वाले और इसके साथ मैया और वहाँ के सारे गोप ग्वाले सब कुछ याद आता है। तो वही कृष्ण का वर्णन है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि उद्धव मेरी यादों से ब्रज जाता ही नहीं। और देखो एक दो पंक्ति और समझा देता हूँ आपको, वैसे होने को बहुत सारी पंक्तियां हैं। देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रही पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। इसमें भी गोपियों का वर्णन है। देखो गोपियां क्या कह रही हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो नयन है वो हमारे जो नयन है वो हमेशा आंसुओं से ही क्या है, बरसते रहते हैं, ठीक है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, हमारे आंसू रोज ही बरसते रहते हैं। सदा रही पावस ऋतु हम पर, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को, सदा रही पावस ऋतु हम पर, हमेशा वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। गोपियां कह रही हैं कि हम पर हमेशा वर्षा ऋतु ही छाई रहती है, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम यानी कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहाँ, ब्रज को छोड़कर कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तब से हमारे आंसुओं में निस्दिन पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। मतलब कहने का मतलब है अर्थात हम रोज रोते ही रहते हैं, इस तरीके से है। एक देखो बाल लीला का वर्णन में बताया नहीं, बाल लीला का वर्णन देख लीजिए सूरदास कैसे करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दति लेप किए। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, शोभित कर नवनीत लिए, कर मतलब हाथ, नवनीत मतलब माखन, ठीक है, हाथों में माखन लेकर, शोभित करके मतलब, शोभित करके मतलब पकड़ के, यानी हाथों में माखन लेकर सुशोभित लग रहे हैं कौन, कृष्ण। घुटरुनी चलाते यानी घुटनों के बल चल रहे हैं, रेणु तनु मंडित,
और रेणु यानी धूल, धूल से पूरा उनका शरीर सना हुआ है। मुख दधि लेप किए, और उन्होंने मुख पर अपने क्या किया है, दही का लेप लगा हुआ है। ठीक है, दही खा रहे हैं और माखन खा रहे हैं तो पूरा मुंह में उनके लेप लगा हुआ है। तो देखो बाल लीला का वर्णन किया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हिंदी साहित्य का जो कवि परिचय सीरीज था उसका दूसरा ये अध्याय था या दूसरा पार्ट था। सूरदास के बारे में आपने इसमें पढ़ा। और अब जो अगला जो आपका कवि परिचय होगा या कवि परिचय की जो अगली सीरीज होगी उसमें आपको एक नए कवि के या नए भक्तिकालीन कवि के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। ठीक है।